एक दिन यह शरीर भस्म हो जाएगा। यह बात सुनना या कहना इतना सहज नहीं है। हम हमारे शरीर को सजाते हैं, हमारे शरीर को हम सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं, अच्छे हम कपड़े पहनते हैं, रोज हम व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि रोज हम सुंदर दिखें, हम सदैव जवान रहें, हम सदैव ऊर्जावान रहें। लेकिन जब मैं पुनः कहता हूँ कि एक दिन यह शरीर भस्म हो जाएगा, तो आप सुनकर बड़े असहज हो जाएँगे। जब हम मंदिर में जाते हैं, हमें पुष्प दिखाई देते हैं, हमें अलग-अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं, हमें मंदिर के अंदर घंटियाँ दिखाई देती है, मंदिर के अंदर दीपक दिखाई देते हैं, बड़ा ही एक सकारात्मक माहौल वहाँ पर होता है। लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहता हूँ, किसी चिता की भस्म, सुनते ही आप असहज हो जाते हैं, थोड़े-से आप अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, आप उसे जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। हम रोज प्रयास करते हैं सुंदर दिखें, हम रोज प्रयास करते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, हमसे ज़्यादा सुंदर कोई ना हो। ऐसे में क्या आप समझ सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो लगातार अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? क्या महादेव के शरीर पर लगी हुई भस्म कोई सौंदर्य प्रसाधन है? क्या महादेव के शरीर पर लगी हुई भस्म आपको मौत से डरा रही है? क्या महादेव के शरीर पर लगी हुई भस्म एक ऐसा संदेश देना चाहती है, शायद जिसे हमने कभी जाना ही नहीं है? तो यहाँ आज हम महादेव की भस्म की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, दार्शनिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से। भस्म आपसे पहला प्रश्न क्या पूछती है? क्योंकि देखिए महादेव के जितने भी गहने हैं, जितने भी आभूषण हैं, जितने भी ऑर्नामेंट्स उन्होंने अपने शरीर पर धारण किए हैं, देखिए अब कभी सोचिए क्या-क्या है? सर के ऊपर चंद्रमा है उनके पास, गले में उनके नाग है, शरीर पर भस्म है। ये सुनने में बड़े अजीबोगरीब लगते हैं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार के आभूषणों को धारण नहीं करता है। और अगर मैं कहूँ कि महादेव की भस्म भी एक संदेश देना चाहती है, तो आप कहेंगे कि अगर महादेव को कोई संदेश ही देना था, तो उन्होंने किसी पुस्तक में क्यों नहीं लिख दिया? आज की जो नई जनरेशन है, उनका एक प्रश्न होता है कि अगर आपको ज्ञान ही देना है, तो एक पुस्तक में लिख दीजिए। देखिए, एक छोटी-सी बात है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ज्ञान किताबों में लिख कर नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारे ज्ञान प्रत्यक्ष से हमें हो जाते हैं। सूर्य में अग्नि है, ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आप देख सकते हैं वो अग्नि है, वो अग्नि स्वरूपा है क्योंकि। हम कहें चाँद शीतल है, तो ये लिखा हुआ हो, ना लिखा हो, लेकिन हमें पता है वो शीतल है, उसमें शीतलता है, महसूस हो रही है। हम पानी में जाएँगे, हम गीले हो जाएँगे, अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है। पढ़े-लिखे को तो आवश्यकता नहीं है, जिसने ग्रंथ पढ़े होंगे वही जानता है कि पानी में जाने वाला व्यक्ति गीला हो जाता है। उसी तरह महादेव जब भस्म को धारण करते हैं, तो ये आपको संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश सुनिएगा इसका। भस्म आपसे कहती है कि आपका नाम, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, और मैं नई जनरेशन की अगर लैंग्वेज में कहूँ तो आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके जितने भी लोग आपकी अनुशंसा कर रहे हैं, जितने भी लोग आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आखिर इनका अंत क्या होगा? और अगर ये सब मेरे साथ नहीं होंगे, हू एम आई? मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? क्या कभी आपने प्रश्न स्वयं से किया? अगर ये सब मेरे साथ नहीं है, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान, मेरे अपने, अगर ये मेरे साथ नहीं है, हु एम आई? मैं कौन हूं? तो भस्म आपके मौत के बाद का अवशेष मात्र नहीं है। महादेव की भस्म आपको मौत से नहीं डरा रही है। महादेव की भस्म आपको जीवन की वास्तविकता समझा रही है कि यही सत्य है। एकाकीपन ही सत्य है। यही सत्य है। सब कुछ जाने के बाद यही बचेगा। तो यहाँ डर नहीं है, यहाँ एक संदेश है जो आपसे बार-बार यह कह रहा है कि अब मुझे जागना चाहिए। अब मुझे थोड़ा-सा समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं आपको इसको आपके कर्म के साथ जोड़ करके समझाता हूँ। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, जो एक कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत खराब है। एक विद्यार्थी है जिसको पढ़ने के लिए साल भर का समय मिला, 9 महीने, 8 महीने उसने मस्ती में निकाल दिए। अब 9 महीने बाद वो कहता है शायद मेरी किस्मत खराब थी, मैं 9 महीने नहीं पढ़ पाया, अब मैं पास नहीं हो सकता हूँ। किस्मत खराब है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने भी 9 महीने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उसके बाद 3 महीने का समय बचा है, वो कहता है मेरे पास अभी भी 3 महीने का समय है, मैं 3 महीने में पढ़ करके कुछ अच्छा कर सकता हूँ।
दोनों का समय एक जैसा, दोनों की परिस्थितियां एक जैसी, दोनों का लक्ष्य भी एक जैसा, लेकिन दोनों के कर्म के अंदर अंतर आ गया। भस्म आपको अपने कर्म याद दिलाती है कि अपने कर्म मत भूलिए। कोई आपके साथ है, चाहे कोई आपके साथ नहीं है, कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मों के कारण ही ये लोग आपके साथ आए हैं। ये चमत्कार नहीं है, ये कर्म है। भस्म कोई चमत्कार नहीं है, भस्म कर्म है। अग्नि के द्वारा किए जाने वाले कर्म का जो परिणाम है वो भस्म है। भस्म वास्तविक कर्म का परिणाम है। और ध्यान रखिएगा, भस्म को समाप्त करना आसान नहीं है। भस्म इस संसार की सबसे अंतिम अवस्था है। यदि आप कहीं आग लगा देंगे तब भस्म बचेगी, लेकिन भस्म को आग नहीं लगा सकते हैं। भस्म को आप पानी में बहा दीजिए, कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, वो बहती नहीं है। भस्म को उड़ा दीजिए, उड़ के भी वो कहीं डिपॉजिट हो जाएगी हवा में जाकर के, भस्म कभी उड़ती नहीं है। मतलब उसका समाप्त होना संभव नहीं है। महादेव आपको संदेश दे रहे हैं कि कर्म के फल कभी समाप्त नहीं होते हैं, बशर्ते आप कर्म करते रहें। तो ये भस्म का पहला संदेश है कि कोई साथ है, कोई साथ नहीं है, हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। आज की हमारी जनरेशन, आज की हमारी युवा पीढ़ी, आज की हमारी, जिसे हम जेनजी कहते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि पता नहीं, शायद आप लोगों ने इसको कभी देखा, महसूस किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे पास ध्यान के बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं जो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, नींद नहीं आ रही रात को, कारण पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चों का कारण सुनिएगा, कितना इंटरेस्टिंग कारण है। बच्चे कहते हैं साहब हमारा फोन खो गया, ऐसे डिप्रेशन में हमारे बचपन से अभी तक की फोटोएं जो थी वो डिलीट हो गई तो हम डिप्रेशन में आ गए। अब आप सोचिए, क्या ये डिप्रेशन का कारण है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अचानक से आपका फोन आपसे छीन लिया जाए, अचानक से आपकी इंस्टाग्राम आईडी आपकी बंद कर दी जाए, अचानक से आपका फेसबुक बंद कर दिया जाए, अचानक से आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाए, तो शायद लाखों सब्सक्राइबर होंगे, मुझे नहीं पता। तो क्या होगा? क्या जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या आप इन्हीं के कारण जीवित थे? आपका फेसबुक, आपकी इंस्टा, आपकी यूट्यूब, आपकी रिलेशनशिप, क्या इन्हीं के कारण आपका अस्तित्व था, या कुछ ऐसा था जो इनसे हटकर भी था, जिसने आपको जिंदा रखा हुआ था? ये आपकी राख का, आपकी भस्म का दूसरा संदेश है कि जब हमें लगता है कि मैं इसके कारण जीवित हूं, मैं इसके कारण जीवित हूं, मैं इसके कारण सफल हूं, तो भस्म आपको संदेश देती है कि ऐसा नहीं है। इन सबके बीच में कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके कारण सच में आप जीवित थे, जिसके कारण सच में आपका अस्तित्व था। वो कुछ और है, उसे पहचानिए। वो आप हैं, वो आप हैं। आप केवल एक यूट्यूब प्रोफाइल नहीं है, आप केवल एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं है, आप केवल एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, आप उससे बढ़कर कुछ हैं, आप उससे बढ़कर एक अच्छे इंसान हैं। क्योंकि आप पहले अच्छे इंसान बने, उसके बाद ये सब पद आपको मिले। भले आप यूट्यूबर हैं, भले आप फेसबुक चलाते हैं, भले आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, भले आप इन्फ्लुएंसर हैं, भले आपको एक ब्लॉगर हैं, ये तो सब बाद में आया। पहले आपका जीवित रहना महत्वपूर्ण है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है। तो राख आपको आपके जीवन के प्रति अवेयर करती है। चूंकि महादेव को ध्यान का देवता कहा गया है, तो महादेव के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं जो महादेव ने अपने शरीर पर धारण किए हैं, उनका महत्व भी ध्यान से संबंधित है। आपको राख सिखाती है कि वर्तमान में कैसे रहें, और वर्तमान में वही व्यक्ति रह सकता है जिसे अपने अस्तित्व, जो अपना भूत, अपना भविष्य के बारे में पता हो। इस शरीर को खत्म होने के बाद क्या बचेगा? राख। ये संसार खत्म होने के बाद क्या बचेगा? राख। तो राख हमें डरा नहीं रही, राख हमें डरा नहीं रही, राख हमें कह रही कि उठो, उठो। जो विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधतः, उठो, जागो, और जब तक मत रुकना, जब तक कि मंजिल तक ना पहुंच जाओ। उत्तिष्ठ जागृत, ये केवल विवेकानंद के शब्द नहीं है, उपनिषद के वाक्य हैं। उत्तिष्ठ जागृत, उठो, जागो, प्राप्य वरान्य बोधतः, जब तक ना मिल जाए तब तक रुकना मत। राख भी यही कह रही है, उठो, जागो, कल बहुत नजदीक है, कल कुछ भी हो सकता है। वो जो 9 महीने हमने खराब किए पढ़ाई ना करके, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं थे, शायद चले गए, लेकिन 3 महीने आपके हाथ में हैं। अब अपनी कलम उठाइए, सिलेबस पढ़िए, जितना हो जाए, 10%, 20%, 30%। अगली बार जब हम तैयारी करेंगे कुछ तो कम हुआ। उत्तिष्ठ जागृत, उठो, जागो, ये राख का मुख्य संदेश है।
और राग का अंतिम संदेश, तुम अपनी प्रोफाइल से कहीं ज्यादा हो, तुम अपनी संपत्ति से कहीं ज्यादा हो, तुम अपने इन रिश्तों से कहीं अधिक हो। हमने अपने आप को कमजोर मान रखा है, कमजोर मान रखा है। भस्म आपको कहती है उठिए, भस्म आपको कहती है कि ये लक्ष्य है, ये मंजिल है, ये अंत है, अभी समय है, जो करना है आज कर लीजिए, कल तो सब बदल जाएगा। नास्ति च नित्यम, यहाँ नित्य कुछ नहीं है, कल तो बदल जाएगा। आज अगर कुछ करना है तो वो आज ही किया जा सकता है, वो कल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल जब आप करेंगे तो वो आज नहीं होगा, वो तो कल होगा। जो करना है वो आज करना है, मेरे पास केवल आज है और आज ही कल का निर्माण करेगा। कर्म ही परिणाम को बनाएगा, अग्नि ही राख को बना रही है। महादेव आपको भविष्य के प्रति जागृत कर रहे हैं, वर्तमान के प्रति सजग कर रहे हैं, भूतकाल से शिक्षा लेने की बात कह रहे हैं। तब जाकर आप महादेव को समझ पाएंगे। महादेव को जानना एक बहुत ही रोचक विषय है। तो यदि आप लोग तैयार हैं महादेव को जानने के लिए, तो इस श्रृंखला में जुड़िए, अपने प्रेमियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये वीडियोस भेजिए, ताकि वो लोग भी महादेव को जान सकें। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको और भी कोई लिंक चाहिए तो आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपके क्या प्रश्न हैं महादेव को लेकर के, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जय महादेव।